So, hi everyone, this is Pradeep from RB English Hub. Welcome back to day 7 of our spoken English series. आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वो भी इतना सिंपल वे में समझेंगे ताकि आपको ग्रामर रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेली लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, आई गो, आई राइट, आई ईट, इन सब सेंटेंस का कनेक्शन इसी टेंस से है। और इसी वीडियो के एंड तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स, स्ट्रक्चर और डेली यूज सेंटेंसेस बनाना खुद से खुद स्टार्ट कर देंगे। सो वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड योर इंग्लिश फाउंडेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम मेनली उन कामों के लिए करते हैं जो काम रेगुलरली होते हैं या जो डेली रूटीन के पार्ट होते हैं या जो काम हमेशा के लिए सच होते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, डेली हैबिट। ओके, डेली हैबिट यानी कि जो काम बार बार, ठीक है, जो काम बार बार आदत के रूप में होते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप एट 4 AM। ओके, आई वेक अप एट 4 AM। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो काम हमेशा के लिए सच होते हैं। ओके, जो काम हमेशा के लिए सच होते हैं उन कामों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स at 100 degree Celsius. Okay, and last one, regular repeated action. Okay, regular repeated action यानी कि जो काम बार बार नियमित रूप से होते रहते हैं उन कामों के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू जिम एवरी डे। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। ओके, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। तो चलिए देखते हैं यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर एक सेंटेंस बनते हैं सिर्फ 3 चीजों से लेकर। ओके, फर्स्ट हमेशा के लिए आते हैं सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट आते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्ब। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं और अंत में आते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, अंत में आते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी, ठीक है, कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब के साथ अंत में एस या ईएस लगते हैं। ओके, एस या ईएस लगते हैं। ठीक है, वो हम अभी सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वो हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट यहां पे आई, वी, यू, ओके, ही, सी, दे एंड लास्ट वन इट। ओके, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं वर्ब क्या होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके ही हर एक हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं। ओके, सब्जेक्ट वाइज हर एक हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, जो बोलते हैं, ओके, बोलने वाला यानी कि स्पीकर, ठीक है, स्पीकर, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ओके, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी। नेक्स्ट, सेंटेंस के अंदर जो सुनते हैं यानी कि सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला यानी कि लिसेनर, ठीक है, लिसेनर। ओके, जो होते हैं यू। ओके, सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बातें करते हैं, ओके, हम जिसके बारे में बातें करते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। ओके, वो होते हैं थर्ड पर्सन। और यहाँ पे
थर्ड पर्सन कभी कभी सिंगुलर होते हैं या कभी कभी प्लूरल होते हैं। ओके, थर्ड पर्सन कभी कभी सिंगुलर होते हैं या कभी कभी प्लूरल होते हैं। ओके, यहाँ पे ही थर्ड पर्सन, ठीक है, लेकिन सिंगुलर नंबर। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, और यहाँ पे इट, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तभी एस या ईएस लगते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। ओके, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ओके, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं तभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगते हैं। और ये याद रखना सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, उसके बाद आते हैं वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए लिखते हैं। ओके, प्ले, गो, sleep, read, write. Okay, next see, make, run. Okay, love, like. Okay, swim, eat, catch, and last one think. ओके, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ओके, और उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल। ओके, यानी कि अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फर्स्ट आई के साथ। ओके, आई प्ले, ओके, यानी मैं खेलता हूं। नेक्स्ट आई गो, ओके, यानी मैं जाता हूं। नेक्स्ट आई स्लीप, यानी मैं सोता हूं। ओके, ऐसे ही आई रीड, आई राइट, आई सी, आई मेक, आई रन, आई लव, आई लाइक, आई स्विम, आई ईट, आई कैच, एंड लास्ट वन आई थिंक। ओके, उसके बाद वी के साथ। ओके, वी प्ले, वी गो, वी स्लीप, वी रीड, वी राइट, वी सी, वी मेक, वी रन, we love, we like, we swim, we eat, we catch, and last one we think. Okay, we think. Next you के साथ। Okay, you play, you go, you sleep, you read, you write, you see, you make, you run, you love, you like, you swim, you eat, you catch, and last one you think. Okay, you think. उसके बाद ही आते हैं, और ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए ही के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगेगा, ठीक है। यानी कि ही प्लेस, ही गोज, ही स्लीप्स, ही रीड्स, ही राइट्स, ही सीज, ही मेक्स, ही रन्स, ही लव्स, ही लाइक्स, ही स्विम्स, ही ईट, ही कैचेस, एंड लास्ट वन ही थिंक्स। ओके, ही थिंक्स। उसके बाद सी के साथ। ओके, सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। ओके, सी प्लेस, सी गोज, सी स्लीप्स, सी रीड्स, सी राइट्स, सी स्विम्स, सी मेक्स, सी रन्स, सी लव्स, सी लाइक्स, सी स्विम्स, सी ईट्स, सी कैचेस, एंड लास्ट वन सी थिंक्स। ओके, सी थिंक्स। नेक्स्ट दे के साथ। ओके, they play, they go, they sleep, they read, they write, they see, they make, they run, they love, they like, they swim, they eat, they catch, and last one they think. Okay, they think ये है affirmative sentence प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होते हैं। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट आते हैं। ओके, फर्स्ट हमेशा के लिए सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है, उसी के बाद आते हैं डू या डच। ओके, डू या डच,
ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। और यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते हैं, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं नॉट, ओके, नॉट। नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं और लास्ट वन ऑब्जेक्ट, ओके, लास्ट वन ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए बोलते हैं। लेकिन यहां पे डू और डज सब्जेक्ट वाइज चेंज होते हैं, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा के लिए डज आते हैं, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा के लिए डज आते हैं। और आई के साथ, ठीक है, आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आते हैं, ठीक है। आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आते हैं, ओके। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो चलिए बोलते हैं, ओके। आई डू नॉट, आई डू नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म होते हैं डोंट, ओके, डोंट। यानी कि आई डोंट प्ले, ओके, I don't play. I don't go. I don't sleep. I don't read. I don't write. I don't see. I don't make. I don't run. Okay. I don't love. I don't like. I don't swim. I don't eat. I don't catch. And last one, I don't think. Okay. I don't think. Next, we के साथ we don't play. We don't go. We don't sleep. We don't read, we don't write, we don't see, we don't make, we don't run, we don't love, we don't like, we don't swim, we don't eat, we don't catch, and last one, we don't think, okay. उसके बाद you के साथ you don't play, you don't go, you don't sleep, you don't read, you don't write, you don't see, you don't make, you don't run, okay. You don't love, you don't like, you don't swim, you don't eat, you don't catch, and last one, you don't think, okay. You don't think. उसके बाद he और he सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी he के साथ डज आएगा, ओके, he के साथ डज आएगा, ठीक है। he does not play, okay. he does not go. He does not sleep, okay. He does not read, he does not write, he does not see, he does not make, he does not run, he does not love, he does not like, he does not swim, he does not eat, he does not catch, and last one, he does not think, okay. Last one, does not think. He does not think, okay. नेक्स्ट सी के साथ, ओके, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी डज आएगा, ओके। सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट गो, सी डज नॉट स्लीप, सी डज नॉट रीड, सी डज नॉट राइट, सी डज नॉट सी डज नॉट मेक, सी डज नॉट रन, सी डज नॉट लव, सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट स्विम, सी डज नॉट ईट, सी डज नॉट कैच, एंड लास्ट वन, सी डज नॉट थिंक, ओके। सी डज नॉट थिंक। नेक्स्ट दे के साथ, ओके, दे डू नॉट यानी कि दे डोंट प्ले, दे डोंट गो, दे डोंट स्लीप, दे डोंट रीड, दे डोंट राइट, दे डोंट सी, दे डोंट मेक, दे डोंट रन, दे डोंट लव, दे डोंट लाइक, दे डोंट स्विम, दे डोंट ईट, दे डोंट कैच, एंड लास्ट वन, दे डोंट थिंक, ओके, दे डोंट थिंक। तो अभी हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स, ओके। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, ओके, उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी यही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगते हैं। तभी लगते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ओके, और उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये रूल्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आते हैं डू या डज, ओके। डज आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू आते हैं आई या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके, आई या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद नॉट लगते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ओके, नॉट लगते हैं। नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ओके, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो चलिए अब सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस को। ओके, तो इसका रूल्स होते हैं, फर्स्ट यही जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, ओके, यही जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है ये फर्स्ट आते हैं। ओके, डू या डज। ओके, उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और अंत में हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, फर्स्ट होते हैं डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और अंत में आते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फर्स्ट आई के साथ, आई के साथ डू आता है। ओके, डू आई प्ले, यानी कि क्या मैं खेलता हूं। ठीक है, उसके बाद डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। ओके, ऐसे ही डू आई स्लीप, डू आई रीड, डू आई राइट, डू आई सी, डू आई मेक, डू आई रन। ओके, नेक्स्ट डू आई लव, डू आई लाइक, do I swim, do I eat, do I catch, and last one do I think. Okay, do I think. उसके बाद we के साथ ओके do आता है, do we play, do we go, do we sleep, do we read, do we write, do we see, do we make, do we run, do we love, do we like, do we swim, do we eat, do we catch. Okay, and last one do we think. ठीक है, do we think. उसके बाद you के साथ ओके do you play, do you go, do you sleep, do you read, do you write, do you see, do you make, do you run, do you love, do you like, do you swim, do you eat, do you catch, and last one do you think. okay, do you think. उसके बाद ही के साथ ओके ही के साथ डज आता है। ओके, डज ही प्ले, डज ही गो, डज ही स्लीप, डज ही रीड, डज ही राइट, डज ही सी, डज ही मेक, डज ही रन, डज ही लव, डज ही लाइक, डज ही स्विम, डज ही ईट, डज ही कैच, एंड लास्ट वन डज ही थिंक. ओके, डज ही थिंक. नेक्स्ट सी के साथ ओके डज सी प्ले, डज सी गो, डज सी स्लीप, डज सी रीड, डज सी राइट, डज सी सी, डज सी मेक, डज सी रन, डज सी लव, डज सी लाइक, डज सी स्विम, डज सी ईट, डज सी कैच, एंड लास्ट वन डज सी थिंक. ओके, उसके बाद दे के साथ ओके दे के साथ डू आता है, यानी कि डू दे. ओके, डू दे प्ले, डू दे गो, डू दे स्लीप, डू दे रीड, डू दे राइट, डू दे सी, डू दे मेक, डू दे रन, डू दे लव, डू दे लाइक, डू दे स्विम, डू दे ईट, डू दे कैच, एंड लास्ट वन डू दे थिंक. ओके, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं. फर्स्ट डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, और अंत में हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आते हैं. ओके, तो चलिए अभी एक साथ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं या तो खुद को लेके या सामने वालों से. ठीक है, आई और यू के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, फर्स्ट आई प्ले, I don't play. Do I play? Okay. I play. I don't play. Do I play? Next, I go. I don't go. Do I go? Okay. Next, I sleep. I don't sleep. Do I sleep? Next, I read. I don't read. Do I read? I write. I don't write. Do I read? Next, I see. I don't see. Do I see? Next, I make. I don't make. Do I make? I run, I don't run. Do I run? Okay. Next, I run, I don't run. Do I run? Next, I love, I don't love. Do I love? उसके बाद I like, I don't like. Do I like? Next, I swim, I don't swim. Do I swim? Next, I eat, I don't eat. Do I eat? I catch, I don't catch. Do I catch? And last one, I think, I don't think. Do I think? Okay. Next, यू के साथ ओके यू प्ले, यू डोंट प्ले. डू आई प्ले?
Next, you go, you don't go. Do I go? Next, you sleep, you don't sleep. Do you sleep? Okay. You read, you don't read. Do you read? You write, you don't write. Do you write? You see, you don't see. Do you see? You make, you don't make. Do you make? You run, you don't run. Do you run? You love, you don't love. Do you love? You like, you don't like. Do you like? You swim, you don't swim. Do you swim? You eat, you don't eat. Do you eat? You eat, you don't eat. Do you eat? You catch, you don't catch. Do you catch? And last one, you think, you don't think. Do you think? Okay. तो अब यही सारे सब्जेक्ट के साथ घर में प्रैक्टिस करना। इंग्लिश फ्लुएंसी सिर्फ ग्रामर रटने से नहीं आता है। इंग्लिश फ्लुएंसी ग्रामर रूल्स याद करने से नहीं आता है। इंग्लिश फ्लुएंसी सिर्फ ग्रामर समझ लेने से ही नहीं आता है। इंग्लिश फ्लुएंसी आते हैं बार बार बोलने से, बार बार प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो आप लोग सारे सब्जेक्ट के साथ यही अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करना। और याद रखना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा के लिए एस और ईएस आते हैं। ये टेंसेस की दुनिया में एकलौता ऐसा टेंस है जिसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आते हैं। और अगर कोई भी सेंटेंस के साथ कोई भी सेंटेंस के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब अंत में एस या ईएस होते हैं तब समझ लेना ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। So that's all for today. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to RB English Hub for English fluency to find us a video. Thanks for watching. I will see you in the next video.